भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित आदरणीय घनश्याम जी चाचा जी, आदरणीय बोरा जी भाई साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष राघव जी भाई साहब, आदरणीय सतीश जी भाई साहब, लाड़ी जी भाई साहब, मेयर साहब, और जो पीछे आज सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम अभिनंदन करती हूं मैं आपको। और सामने विराजे हुए मेरे सारे जयपुर शहर सांगानेर के मेरे परिवार के लोगों को भी नमन करती हूँ। जयपुर शहर मेरा परिवार है और मैं परिवार की एक सदस्य हूँ। एक सदस्य, परिवार के सदस्य का जो फर्ज होता है वो मैं पूरा निभाने की, आपके सामने निष्ठा से निभाने की गारंटी देती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो उन्होंने लोकसभा में पास करके नारियों का अभिनंदन किया है, उनके लिए उनका बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ। आज मैं आपसे ये निवेदन करने आई हूँ कि आप मेरा परिवार है, जयपुर मेरा परिवार है। अभी 19 तारीख को अभी चाचा जी बता के गए कि बेटी का तो लेने का हक बनता है सभी जगह से, और मैं जयपुर की बेटी हूँ, इसका मुझे गर्व है क्योंकि मुझे आप जैसे परिवार में रहने का मुझे मौका मिला है। आप मुझे इस लायक बनाए कि मैं आप सबके बीच में रह के आपकी सेवा कर सकूं। जब आपका फर्ज है कि आप मुझे वहां पहुंचाओ, फिर मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी, ये मेरी गारंटी है। उसमें तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो राम को लाए हैं बाकी सब भूल गए क्या? इतने जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम को कौन लाए? अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो भाइयों और बहनों और सभी बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि 400 पार तो जब भी होगी जब 25 तो राजस्थान की आएंगी और उसमें से एक जयपुर की आएगी, तभी 400 पार की पार पड़ेगी। क्या मैं आप लोगों से ये विश्वास ले सकती हूँ कि 400 पार हो जाएंगे? आप लोगों का सबका पार्टी ने जो विश्वास मुझ में जताया है, मैं उसका पूरा निष्ठा से पालन करूंगी, आप सबकी सेवा में तत्पर रहूंगी। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये मेरा परिवार है और जैसा भी कह रहे थे चाचा जी, तो मेरे को जब तक दिया कि नहीं दिया, वोट का दान जरूर दे देना भाइयों। तो मैं, ये मेरा हक है, मेरा हक मैं मांगती हूँ, आपका हक है वो भी मैं मानती हूँ। आप जब आज मेरे हक मांगने की समय है, मैं अपना हक मांगूंगी, जब आपका हो तो आप मांगे। मैं हमेशा हर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की मंजू शर्मा जिंदाबाद, मंजू शर्मा जिंदाबाद, मंजू शर्मा। की बात है कि भाजपा परिवार में कांग्रेस के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, रणजीत सिंह जी चौधरी, पबू जी तंवर, उदय सिंह जी, भारतेश जी सोलंकी जी, हेमराज जी जहांगीर और लक्की जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हुए आज ये सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए।
मैं सम्मान्य घनश्याम जी तिवारी साहब, सम्मान्य रामचरण जी, सम्मान्य जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि सभी के गले में दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंजू दीदी जिंदाबाद, भारत माता की। जिला मंत्री जया गौड़ दीदी से आग्रह है कि वो आगे धन्यवाद दें। हमारे विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। भारत माता की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध करके जोरदार नारा लगाओ ताकि दिल्ली तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के सांगानेर विधानसभा के आज प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर मंच पर विराजित जयपुर लोकसभा शहर की प्रत्याशी हमारी बहन मंजू शर्मा जी, हम सबके मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में हमने काम करना सीखा है, ऐसे राज्यसभा के सांसद, पूर्व मंत्री और इस विधानसभा के विधायक भी रहे आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, हमारे लोकसभा के सह प्रभारी भाई सतीश चंदेल जी, संगठन को और मजबूती देने वाले, संगठन को सही चलाने वाले ऐसे जुझारू अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, मेयर सौम्या, डॉक्टर सौम्या गुजर जी, राम खिलाड़ी जी और सभी उपस्थित मंच पर सांगानेर विधानसभा से अच्छा दृश्य नजर आ रहा है, ऐसी सभी मेरी बहनें और उपस्थित सामने जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प दिलाया है और आपने उस संकल्प को स्वीकार किया, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों नौजवान साथी, लगातार जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई तब से सामने वाले कैंडिडेट का तो कोई अता पता ही नहीं और बार बार सांगानेर विधानसभा की बात आती है, विद्याधर नगर विधानसभा की बात आती है तो 1.25 लाख से विद्याधर नगर विधानसभा में परचम फहराने का काम किया कार्यकर्ताओं ने और सांगानेर में दोनों बार 1,11,000 मतों से परचम फहराने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जो एकजुटता के साथ लगकर और कमल का फूल अपने आप में देखकर और उस पर बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का काम करते। और अभी संकल्प लिया आप लोगों ने कि इस बार 1,11,000 नहीं, इस बार 1.5 लाख से भी ऊपर मतों से जिताकर हम मंजू बहन को जिताकर भेजेंगे। प्रधान कार्यालय उद्घाटन में भी कई चर्चा रही और हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने 1 लाख से कम ने कहीं भी कभी आका कम नहीं आका और सबने कहा कि मैं 1 लाख से जिताऊंगा, हम 1 लाख से जिताएंगे। तो सांगानेर में सबसे ज्यादा, क्योंकि सांगानेर के मुख्यमंत्री हैं, सांगानेर के मुख्यमंत्री जी को जो भी आपने सुना कि
आपका आदेश हो तो मैं यहाँ रुकूँ, आपका आदेश हो तो और अन्यत्र जहाँ मुझे बुलाया जा रहा है वहाँ भी जाने का काम करूँ। आपने शहर से स्वीकृति दी। अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब, कोई मंजू का भाई बनकर, कोई मंजू के बहन बनकर, भतीजा बनकर, और हम सब हर घर में दस्तक देने का काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों को धरातल तक पहुंचाने का काम करें। और आपने देखा होगा जब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि अभी तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो जो बड़े काम करने, उन बड़े कामों की सौगात के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री को और हाथ मजबूत करें। और इस बार जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार में हमारी मंजू बहन का वोट वहां पर जाके डले। आप लोगों के माध्यम से जब कोई भी बिल आता है तो उसमें कई किसी बिल पर 2/3 मेजोरिटी से वोट डाला जाता है, किसी बिल पर हाथ खड़े करके वोट डाला जाता है, पर वो वोट केवल मंजू का नहीं होगा, हमारे जयपुर शहर के पार्लियामेंट क्षेत्र का वोट होगा। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब आने वाली 19 तारीख 17 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। 16 दिन हमारे पास शेष है। हम हर घर पर दस्तक देकर और 17 तारीख की शाम को 18 तारीख को दिन में किस तरह से बूथ पर जाकर हमारी बूथ सबसे ज्यादा चुनाव जीत कर आए, हमारे बूथ पर सबसे ज्यादा वोट डले। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 15% वोट अधिक डले। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जयपुर की सीट पर सबसे ज्यादा पूरे देश में अधिक मतदान होकर और मंजू विजय होकर जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हुआ, धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद देता हुआ कि हम आज यहाँ से जाएंगे, संकल्प लेकर जाएं कि मेरी बूथ सबसे मजबूत बूथ होगी, मेरे बूथ पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलेगा और मंजू को विजय श्री प्राप्त होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ जिलाध्यक्ष राघव जी में साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब भी पधार चुके हैं, आपका स्वागत है। खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। हेलो, आज शक्ति वंदन को समर्पण है भाई साहब, ये समर्पित है मंच, तो इसीलिए मातृ शक्ति को आज बिठाया है और नारी शक्ति का संबोधन सुनने आए हैं लोग बाग। श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव्य राष्ट्र का वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। ताली तो बजाओ, इसलिए बोला था, जोरदार बजाओ। आज इस क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारी जयपुर शहर की महापौर सौम्या जी आए और संबोधित करें। सौम्या जी, जैसा भजन लाल जी अभी कह के गए थे, 1.25 लाख वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? 1.5 एक बार लॉक कर लो। नमस्ते सभा सभाएं, सर्वशः स्वागतम, सर्वशः हार्दिक अभिनंदनम। आज इस कार्यक्रम के अंदर कार्यालय उद्घाटन और कार्यकर्ता संगम में हमारे बीच में हमारे जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचंद्र बोरा जी, आदरणीय सांसद साहब आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, मंजू शर्मा जी हमारी प्रत्याशी है, वो हमारे बीच में है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर के अंदर महिला प्रत्याशी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन का ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है। और साथ ही मंच पर हमारे लोकसभा के प्रभारी जी हैं, वो है खिलाड़ी लाल जी बेरवा जी, और मातृशक्ति पूरी नजर आ रही है मंच के ऊपर भी, मंच के सामने भी नजर आ रही है।
मंच के सामने उपाध्याय जी, विष्णु मेहता जी, पूर्व महापौर जी, नवरत्न भैया जी, गणेश जी, हरीश जी, पंडित जी, वृद्धिचंद जी, हमारे सारे पार्षदगण और मंडल अध्यक्ष जी, हुकुम जी, सभी आप सबको मात्र 18 दिन बचे हैं और बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जिस तरह सांगानेर को अभी संबोधित किया कि सांगानेर को दुपट्टे के रूप में मेरे साथ में रखता हूं, तो हम सब सांगानेर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आदरणीय मंजू शर्मा जी को सांगानेर विधानसभा से अधिक वोट लेकर विजयी बनाना है और वो हम सब की जिम्मेदारी है। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जगह भी हम सबको बल्लाल जी बनना होगा और ये बात तो सभी को अच्छी लग ही रही होगी कि हम मुख्यमंत्री जी के रूप में, उनकी विधानसभा है और हम सभी कार्यकर्ता वहां जाकर मुख्यमंत्री जी का संदेश है सांगानेर के जन जन तक पहुंचाएंगे और हमारी मंजू शर्मा जी को विजयी बनाएंगे। और मंजू शर्मा जी भी हम खुद को ही बनना होगा क्योंकि पूरे जयपुर शहर है, जयपुर विधानसभा, जयपुर लोकसभा इतनी बड़ी है क्योंकि अब 18 दिनों के अंदर हर एक घर में जाकर कवर नहीं कर सकते। हमें बताना पड़ेगा उनको, कार्यकर्ताओं को, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कार्य किया है देश के गौरव का, पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ाने का, राम मंदिर भगवान श्री राम लला को 22 जनवरी पर देश में प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान श्री राम जी से भावना से भरपूर सरोबार पूरा हमारा देश है। तो आप सबको जहाँ सनातन संस्कृति का ध्वज है वो फहरा रहा है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें दिलानी है अब की बार और यही समय है और सही समय है, तो हमें लग जाना चाहिए 400 पार दिलाने के लिए, क्योंकि हमारी राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बने हुए 100 दिन हो गए और 100 दिन के अगर हम कामों की गिनती करेंगे तो हमारे संकल्प पत्र के लगभग 45% से ऊपर कार्य है वो पूरे हो चुके हैं। और जिस तरह विद्यार्थी रीट की परीक्षा की जो चीट थी वो आप सबने देखा, कोई भी ऐसी वैकेंसी कांग्रेस के समय नहीं हुई है जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो, जिसका पेपर आउट नहीं हुआ हो। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और तमाम घोटालेबाजियों को जेल की सलाखों के पीछे है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जहां एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाले करने वाले सब जेल की सलाखों के अंदर है, तो यहाँ हमारे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी को प्रत्याशी नहीं समझिए, हमें तो एक तरफा पूरा का पूरा वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत और समर्थन करना है। इसी के साथ में आप सभी को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ कि 19 तारीख को आप अपने घर से निकलकर मतदान पहले करेंगे, फिर जलपान करेंगे और वोटिंग के लिए जो भी बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोशिश करिए उनकी मतदान आप पहले करिए। महिलाएं हैं वो भी अपना मतदान पहले करें और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटे जो मतदान नहीं कर पाए। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अकाउंट फोटो से कम ज़्यादा भी हो सकता है।